मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आजकल मुद्दा जो है ज्यादातर चुनाव का समय भी आ रहा है और राजनीतिक लोग को चिंता सता रही है उनकी वोट बैंक की, जो आरक्षण पे ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, जो मिलना नहीं है, जो मिलना है उस पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने जाति को बदलना चाहते हैं, जबकि एक बार नहीं कई बार कोर्ट से भी खारिज किया गया है। ये सारे राजनेताओं जानते हैं, राजनेता लोग, कि भाई आरक्षण हमारे समाज को नहीं मिलेगा, और जो आरक्षण की बात भी कर रहे हैं आप समाज के लिए नहीं, इनका जो आरक्षण का मोटो है कि हमारे नेताओं को कितना विधायक का सीट मिल जाएगा, कितना जो है सांसद का मिल जाएगा, कितना प्रमुख बनेंगे, 1-2% का जो चक्कर में हैं ये लोग SC ST या अनुसूचित जनजाति वाला में, तो ये चक्कर है इनको ये चक्कर नहीं है कि हमारे समाज का भला हो। अगर अपने समाज के भले की बात करते ये लोग तो SW वाला फैक्टर लेके चलते हैं और उस पर ये कामयाब भी हो जाएंगे सारे के सारे नेता और जितना संगठन है, एक मंच पर आकर के एक सुर में एक आवाज में अगर इसको मांग करे सरकार से तो सरकार भी मजबूर होगी, बशर्ते समाज का तो पड़ा नहीं इनको तो अपनी पड़ी है। भारतीय क्षत्रिय समुदाय, जिसे वर्तमान में राजभर क्षत्रिय समुदाय कहा जाता है, डिफॉल्ट रूप से 1576 ईस्वी के सदस्यों द्वारा SC ST आरक्षण के लालच में अपने ही समुदाय के जातीय राजपूताना मूल्यों का हास्य पे ले आए ये लोग। राजनेता लोग इसको हास्य पे ले आए। जैसे 1962 में आप देखे होंगे, राजभर क्षत्रिय पंचायत 3 दिन का अधिवेशन हुआ था, 4, 5, 6 जून जबलपुर सिहोरा में। जब 1962 में राजभर क्षत्रिय महासभा संगठन था, उसके बाद ये लोग समाज को हाथ से फैलाए भर राजभर करके। तो मेरे साथियों, नौजवान साथियों, मेरे को खासकर नौजवानों को ये बात बतानी है। बाकी जो राजनीति कर रहा है उसका देखिए, राजनीति का ककहरा अलग है, क्योंकि ये 99% झूठ बोलते हैं। राजनीति में आज तक जो भी समाज का नेता बना वो समाज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना देखा, अपना परिवार देखा, अपना घर देखा, न समाज की बात करता है। विधानसभा में सही बात उठानी चाहिए तो उसको कभी नहीं करेंगे, ऐसे इधर उधर समाज के बीच में ऐसी बातें करते हैं। तो आजकल यह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपरोक्त समुदाय के अधिकांश स्वजाति सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार और राजनेता गलत तरीके से निम्न जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की ओर आकर्षित कर रहे हैं।
जो नस्लीय और सामाजिक क्षत्रिय स्थिति को नीचा दिखाकर अपने ही लोगों की निंदा कर रहे हैं। इस राजभर क्षत्रिय समुदाय को कभी भरपासी, कभी भरपतवा, कभी भुइया, भूरिया, भुजिया, बेंद, रजवार, तुषार, माझी, मछली मार, केवट, निषाद जैसे निम्न वर्ग की जातियों और जनजातियों को, जो जंगल में रहने वाले समुदायों के साथ निराधार रूप से जोड़कर अपने ही समुदाय का अपमान किया गया। वह जैसे राजवंशी और गोंड, भरभुजा आदि कुल 153 जातियां जनजातियां हैं। यह नस्लीय राजपूत गौरव की बात है कि सवर्णों के सबसे बहादुर शासक वर्ग को बृहद, मेरे प्यारे भाइयों, बृहद भारतवर्ष, विशाल भारत के शासक के अजय रिकॉर्ड के साथ प्राचीन भारत के सामाजिक युद्ध, गुप्त संचालन और सार्वजनिक शासन प्रशासन के अद्वितीय विशेषज्ञ कौशल का आशीर्वाद मिला था, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए अपने शासन क्षेत्र के विस्तार के लिए कभी किसी राज्य पर हमला नहीं किया, कभी किसी राज्य पर हमला नहीं किया था, लेकिन लगभग सभी राज्य भारतवर्ष का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित जनून थे, जो नेतृत्व कर रहा था। पृथ्वी पर सभ्यता की शुरुआत से ही सभी पहलुओं में विश्व वे भारतीय क्षत्रिय शासक थे। तो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप लोगों को ध्यान से जानना और सुनना चाहिए। भारतवर्ष का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित जनून थे, जो नेतृत्व कर रहा था। पृथ्वी पर सभ्यता की शुरुआत इन्हीं भारतीय क्षत्रियों से है। शुरुआत से ही सभी पहलुओं में विश्व वे भारतीय क्षत्रिय शासक थे, जिन्होंने श्री शंकराचार्य कहे जाने वाले हमारे धार्मिक शिक्षकों, गुरुओं के पवित्र धार्मिक दिशा निर्देशों पर पूरे ब्रह्मांड में सनातन धर्म हिंदुत्व को फिर से स्थापित किया था। भारतीय क्षत्रिय योद्धा, ध्यान से सुनिए आप लोग इस बात को गौर से। शंकराचार्य कहे जाने वाले हमारे धार्मिक शिक्षकों, गुरुओं के पवित्र धार्मिक दिशा निर्देशों पर पूरे ब्रह्मांड में सनातन धर्म हिंदुत्व को फिर से स्थापित
किया था। भारतीय क्षत्रिय योद्धा श्री मनु जी महाराज के पुत्र और श्री सूर्यदेव जी महाराज के पोते श्री इच्छाक जी महाराज के समय से अस्तित्व में थे, जो सनातन धर्म के शासकों और रक्षकों के रूप में देवसेना के रूप में कार्य करते थे, जो देवसेना के रूप में कार्य करते थे, आप लोग समझिए, और नारायणी सेना के रूप में कम से कम नहीं बल्कि भारतीयों के रूप में कार्य करते थे। क्षत्रिय योद्धाओं को, क्षत्रिय योद्धाओं और शासकों ने भारतवर्ष के मूल निवासियों को आर्य कहलाते हुए सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विश्व की सर्वोच्च सभ्यता की स्थापना की थी। भारतीयों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, बहुत उच्च कोटि का जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो विश्व की सर्वोच्च सभ्यता की स्थापना की थी, उनकी अत्यधिक सभ्य और गौरवशाली क्षत्रियता स्थिति को दर्शाता है। और समाज के लोग बहुत से ऐसे हैं जो एससी एसटी के स्तर तक कैसे नीचे लाया जा सकता है, यह कार्य कर रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार और राजनेता भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय प्रशासन द्वारा की गई वर्ष 1931 की जनसंख्या की रिपोर्ट भारत की जनगणना का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रचलित असभ्य अवस्था, आर्थिक स्थिति को देखते हुए एसटी दर्जे की सिफारिश की गई थी। शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियां, लेकिन इसे ब्रिटिश संसद द्वारा अत्यधिक सभ्य, पैतृक राज, पुताना और क्षत्रिय उपयुक्त समुदाय की शासक स्थिति को देखते हुए बिल्कुल भी अनुमोदित नहीं किया गया था, क्योंकि पीड़ित समुदाय की अनुशक्ति, अपमानित स्थिति को उक्त समुदाय के साक्षरों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। साथ ही बनारस काशी के राजा द्वारा अपने पूर्वजों से पैतृक भारतीय क्षत्रिय गौरवशाली प्रदर्शन को देखने का मतलब है कि वे उच्च सभ्य और सवर्णों के शासक वर्ग का मतलब है भारतीय क्षत्रिय योद्धा, जो आजकल भर राजभर है, यही भारतीय क्षत्रिय योद्धा है। नौजवान साथियों, समुदाय के वे शासक जो सनातन धर्म हिंदुत्व के सच्चे और निस्वार्थ रक्षक कहलाते थे,
उनके शासनकाल की शुरुआत से ही हम सभी जानते हैं कि उन भारसु क्षत्रिय योद्धाओं ने 1576 ईस्वी में के दौरान रायबरेली दलमऊ राज्य को इस्लामिक में मिलाने के बाद क्रूर शोषण के तहत मुगल सम्राट अकबर द्वारा आधिकारिक तौर पर भर राजभर के रूप में दिए गए अपने भारसु क्षत्रिय समुदाय के नाम को कभी स्वीकार नहीं किया था। अकबर के राज्य ने उनके सबसे बहादुर भारसु क्षत्रिय समुदाय के मूल नाम को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया। भारसु क्षत्रिय समुदाय के में केवल क्षत्रिय राजपूत किलों और खड़ारों के विभिन्न कुलों खंडों के विभिन्न वंशों के समान विचारधारा वाले क्षत्रिय समुदाय योद्धा शामिल थे, जो भगवान शिव जी के सच्चे उपासक थे। अतः यह आजकल किया जा रहा है कि इसी प्रकार आज का भर राजभर क्षत्रिय समुदाय भी क्षत्रिय समुदाय कुलों के विभिन्न वंशों गोत्रों का ही मिश्रण है। यह गहराई से समझा जाना चाहिए कि क्षत्रिय राजपूत समुदाय और भर राजभर समुदाय के बीच कोई नस्लीय अंतर नहीं है। डिफॉल्ट रूप से हालांकि उन भारसु क्षत्रियों राजपूतों ने समुदाय का नया नाम भर राजभर स्वीकार नहीं किया, वे क्षत्रिय ही बने रहे और जिन्होंने किसी भी कारण से जबरदस्ती स्वीकार कर ली, उन पर भर राजभर जाति समुदाय का ठप्पा लग गया। अब से पीड़ित समुदाय के सभी राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं इतिहासकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपनी जाति समुदाय का नाम के रूप में पढ़ने के लिए सुधार संशोधन के लिए उचित व्यवस्था शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से अपनी मांग रखे। भारत की जातियों और जनजातियों की आधिकारिक सूची में भर राजभर के स्थान पर भारसु क्षत्रिय राजपूत को जल्द से जल्द सामान्य श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा, ताकि समुदाय को मौजूदा के अनुसार ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो सके। भारत सरकार राज्य सरकार की आरक्षण नीति जय हिंद, जय भवानी, जय भारसु क्षत्रिय राजपूताना की जय हो। मेरे नौजवान साथियों, संघे शक्ति कलियुग, सभी नौजवानों से अपील है, आप जानिए
और लोगों को जगाइए। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप लोग जगाइए। ऐसे नौजवान साथियों, सच्चाई को उजागर करिए। वोट की जो राजनीति करती है, इनके बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये अपना काम कर रहे हैं। नौजवान साथी, आप लोग अपना काम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत क्षत्रिय। हमारे सभी समाज के संगठन के पदाधिकारी, अमरीश राय जी, आर.के. सिंह जी, चंद्रमा भारसिव, सुरेश भारद्वाज, आर.पी. सिंह, श्री कृष्णा सिंह, हमारे समाज में बहुत सारे नौजवान जुड़े हैं और सभी को साथ लेकर के राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ अपना कार्य कर रही है। और एक बात का ध्यान जरूर आप लोग रखें, हमें जनजाति से कभी नहीं जुड़ सकते हैं। हमारा कोई रोटी दुष्टी का रिश्ता नहीं है, जिससे उससे हमारा क्षत्रित्व कैसे जुड़ेगा। और कोई भी जाति बदल करके आरक्षण नहीं मिल सकता है। आप लोगों को आरक्षण के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। ऑलरेडी आप लोगों को आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी का। अभी और कितना नीचे गिरोगे? इसके पहले ही आप लोग कितना नीचे गिर चुके थे कि समाज में क्या आप लोगों का। मैं इन लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं जो हमारे राजनेता और समाज सेवी बनते घूम रहे हैं। पहले के हमारे माननीय नेता लोग क्या दुर्दशा किया था इस समाज का, बड़े मुश्किल से स्थिति सुधर रही है। अभी कुछ लोग समाज के बीच में गलत नीतियों को फैला रहे हैं, तो इन लोगों से भी अनुरोध है, अपने फायदे के लिए समाज को गर्त में ना ले जाएं। जय हिंद, जय भारत।